कहाँ जा रही हैं आप भाभी? अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। आप क्यों तकलीफ करती हैं भाभी? आपकी सहेली को यहीं बुला लेते हैं। आइए ना। क्यों भाभी, यही है ना आपकी सहेली? ये कौन है? क्या बकवास कर रही हो? कितने झूठ भाभी, कितने झूठ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जाते हैं, पर झूठ कभी टिकता नहीं। झूठ झूठ झूठ! किसने बोला झूठ? कुछ भी बोलते जा रही हो। कैसे हो सकता है? तुमको तो मैंने अगवा करवा लिया था, यही ना? फिर मैं बाहर कैसे आया? भाग कर आया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? ये नहीं हो सकता। यकीन नहीं हो रहा ना? हो जाएगा। अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ और सारा सच बता देता हूँ। अपना मुंह बंद रखना, समझे? पुलिस को या आप करण को ये पता चला कि आप और रणछोड़ के एक्सीडेंट में मैं शामिल थी। देख, तेरे को जितना पैसा चाहिए ना मैं तेरे को दूंगी, लेकिन अपना मुंह बंद रख, समझा? ठीक है, नहीं पता चलेगा। बस मुझे अभी 50,000 रुपए चाहिए इसी वक्त। ठीक है, कहाँ लेकर आनी? मेरी आवाज नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। ये आभा करण मिलके मुझे फंसा रहे हैं। पापा, इनसे पूछे कि इनके पास क्या प्रूफ है कि ये मेरी आवाज है। विमल, विमल, आप तो जानते हैं ना कि आभा मुझसे शुरू से जलती है। और ये करण, इसको तो मैं फूटी आंख नहीं भाती। इसलिए ये दोनों मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ। विमल, ये दोनों पति पत्नी मिलकर ये मुझे फंसा रहे हैं। लोग साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ। साजिश हम कल कर रहे थे। जब से मुझे और आभा को शक हुआ है आप पे, हम लोग सोच रहे थे कि सबके सामने आपका पर्दाफाश करें। तो कल मुझे आभा ने आके बोला कि एक ही दिन में हमें सबूत मिल जाएंगे, और एक आम मुजरिम की तरह चली भाभी घबरा गई। उन्होंने फट से फोन लगाया ये फाइंड आउट करने के लिए कि हरिया, जिसे उन्होंने ही किडनैप करवाया था, कहीं वो छूट तो नहीं गया। फिर कल रात को मैंने वही फोन नंबर आपके फोन से चुरा कर एड्रेस फाइंड आउट कर लिया, और प्रकाश भैया की मदद से हरिया को बचा लिया। इतना ही नहीं भाभी, आज सुबह आभा ने मुझे सबूतों की फाइल दी, जिसे देखकर आप फिर घबरा गई और आपने फट से जाके उस फाइल को रिप्लेस कर दिया। उस फाइल में कोई सबूत नहीं थे, सिर्फ ब्लैंक पेपर्स थे। जब मैं मुंबई से आया
तब मैंने सोचा कि मैं सबको सच बता दूं। लेकिन फिर मैंने अस्मी को देखा और मुझे लगा कि आप शायद सच में बदल गई हैं। लेकिन नहीं, 2 साल अगर किसी को यह पता था कि मैं जिंदा हूं तो वो आप थी। शैली भाभी मुंबई आई थी। मेरी बहन बनकर। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया और मेरे भाई के लिए किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे किडनैप करने के लिए। देखिए, आप इन्हें कहीं लेकर नहीं जा सकते क्योंकि मैं आपको इजाजत नहीं दे सकती। ये अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं है। लेकिन अरुंधति जी ने मुझे जाने नहीं दिया। और जब मुझे ढूंढते ढूंढते आबा वहां पे आई। करण! ये सब कि हमारे करण थे इधर। तब एक अभागिज आदमी का फायदा उठाकर मुझे छुपा दिया। मैं चल नहीं पाता था ना। क्यों? आंटी जी, अंकल, करण सच कह रहे। इतने दिनों से करण के कहने पर मैं चुप थी, लेकिन सच तो ये है कि अगर ये करण के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती तो करण आपसे 2 साल तक दूर नहीं रहते। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी पत्नी बोलने में। तुम इस कदर गिर सकती थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं। वो औरत अगर एक और दिन भी इस घर में रहती ना पापा, तो न जाने हमारी जिंदगियों में वो कौन सा नया जहर खोलने की कोशिश करती। और रही बात अस्मी की, मैं जानता हूं पापा इस घर में ऐसे बहुत लोग हैं जो उससे बहुत प्यार करते हैं और उसका ख्याल रखेंगे। हाँ बेटा। बाबा, अस्मी की जिम्मेदारी तो तुम पर है ही, लेकिन तुम्हें एक और जिम्मेदारी पूरी करनी है बेटे। हम जानते हैं पापा, हम भूले नहीं। और जब करण हमारे साथ है तो जीत हमारी ही होगी। एक घंटे में केस की सुनवाई। आज रणछोड़ का सच सबके सामने आ ही जाएगा। और कुछ और फैसले भी हो जाएंगे। आज रणछोड़ का सच सबके सामने आ ही जाएगा। और कुछ और फैसले भी हो जाएंगे। मैं सबूत लेकर आता हूं, तुम कोर्ट पहुंचो।
लाओ। आसमी को मुझे दो। ऑल द बेस्ट आप। जीते रहो बेटे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बस अपना आत्मविश्वास मत खोना। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम जीत कर लौटोगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट बेटे। थैंक यू पापा। जीते रहो बेटा। मेरे बेटे को घर वापस जरूर लेकर आना और देखना इस घर पर कोई आंच ना आए। योर ऑनर, मैं चाहूंगा कि पहले डिफेंस अपनी स्टेटमेंट दे, अपने गवाह और सबूत पेश करे जिनके लिए इन्होंने 2 दिन की मोहलत मांगी थी। हाँ, मिसेस रणछोड़ प्रसाद, सॉरी मिसेस करण प्रसाद। आई एम सॉरी अगेन, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, पता नहीं क्यों। आभा जी प्लीज आप ही बता दीजिए ना, आपको किस नाम से बुलाऊं मैं? आभा जी बोल ले शाणे। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, ग्रांट में परमिशन। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, मिस्टर रणछोड़ प्रसाद को बेगुनाह साबित करने के सबूत हमने इकट्ठा कर लिए, पर इससे पहले हम स्वर्गीय मिस्टर दुष्यंत सहाय की पत्नी दिव्यानी सहाय से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहेंगे। इजाजत है। दिव्यानी सहाय हाजिर हो। दिव्यानी जी, बहुत बुरा लगा आपके पति के बारे में जानकर। बहुत भले इंसान थे ना वो। क्या बताए सरकार, बहुत ही ज्यादा भले आदमी थे वो। एक बात बताइए, कत्ल के वक्त आप कहाँ थी? हम यहाँ नहीं थे सरकार, भोपाल गए हुए थे अपने गांव, जब ये पहाड़ हम पर टूट पड़ा। बहुत प्यार करते थे ना आपके पति आपसे? ये तो कोई पूछने की बात है भला, बहुत बहुत प्यार करते थे हमसे। हम समझ सकते हैं पति के खोने का दुख क्या होता है। औरत बहुत अकेली पड़ जाती है जीवन साथी के बिना। उसके जीवन में कोई खुशी ही नहीं रहती, कोई हार श्रृंगार कुछ नहीं रहता है ना। हम कहाँ बताएं सरकार, हमारी तरह जैसे पूरी दुनिया ही लुट गई। ये जग सूना सूना हो गया, ना जिंदगी में कोई खुशी बची, ना प्यार का बताया, अकेले पड़ गए हम। आप हमारी एक मदद करेंगी? क्यों नहीं करेंगे, जो मदद करेंगे। ये बिल कहाँ का है, जरा हमें बताएंगे? दुष्यंत सहाय का एक मंजू नाम की लड़की के साथ नाजायज रिश्ता था। झूठ बोल रही है सरकार, सरासर झूठ बोल रही है। ये मंजू नाम की किसी भी लड़की को हम लोग नहीं जानते थे। योर ऑनर, हम मंजू को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। मंजू हाजिर हो। ये क्या सच बताएगी, ये तो मंजू है ही नहीं। मतलब आप मंजू को जानती हैं? पर आपने अभी कहा कि आप मंजू नाम की किसी लड़की को जानती ही नहीं। और एक झूठ।
आप प्लीज बैठ जाइए। इससे बात साफ जाहिर होती है कि दुष्यंत का मंजू नाम की लड़की के साथ नाजायज रिश्ता था। इस पॉइंट को नोट किया जाए। योर ऑनर, ये दुष्यंत सहाय की डायरी, जिसमें उन्होंने अपने खर्चे लिखे हुए हैं, और इसमें भी साफ साफ लिखा गया है कि मंजू के साथ उनका संबंध था और वो पानी की तरह उन पर पैसे लुटाते थे। वो उन्हें कई फोन भी किया करते थे। इसका सबूत है ये मोबाइल बिल। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। आभा जी इधर उधर की बात करके इस अदालत का समय बर्बाद कर रही हैं। आपके पास कोई सबूत है तो पेश क्यों नहीं करती आप? सबूत मिस्टर करण प्रसाद लेकर आ ही रहे। तो कब आएंगे? आप क्या समझती हैं अदालत के पास फालतू का वक्त है आपकी इन बेसर पैर की बातों के लिए? आप पहले ही 2 दिन की मोहलत ले चुकी हैं। अब ये फालतू की बातें करके आप केस को उलझाने की कोशिश मत कीजिए। योर ऑनर, आभा जी जो भी कह रही हैं, जो सबूत इन्होंने पेश किए हैं, उनका कोई वजूद ही नहीं है। वजूद है। प्रतिवादी वकील ने जो सबूत और गवाह अदालत में पेश किए हैं उनको सुनने के बाद और मिसेस दिव्यानी का इकबाले जुर्म सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि रणछोड़ ने ये कत्ल नहीं किया। इसलिए अदालत मिस्टर रणछोड़ को बाइज्जत बरी करती है और मिसेस दिव्यानी साहब पर आईपीसी धारा 304 के तहत केस दर्ज करने का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। अरे सरकार, पूरी बात तो सुनिए, हम सच बता रहे, गंगा जी की कसम, जानबूझ के नहीं खून किया था। सही बता रहे सरकार। इस केस का तो फैसला हो गया। समय आ गया है कि अब हमारे रिश्ते का भी फैसला हो जाए। मुझे तो बचा लिया यार तुम लोगों ने। अब मेरी बारी है। तुम दोनों के रिश्ते को बचाने के लिए मेरा बीच से हट जाना ही बेटर है। गुड जॉब। थैंक यू। जिस तरह आभा प्रसाद ने अपना पहला केस लड़ा, वो भी डीके त्यागी जैसे एक्सपीरियंस वकील के खिलाफ, और उन्हें दूसरी ही सुनवाई में हरा दिया, तारीफ करनी होगी आभा प्रसाद की। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे बेटे की जान भी बच गई और इस घर की इज्जत भी। हाँ बेटा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। बस उस त्यागी के चेहरे पर हार देखने था रहा था, बस और कुछ नहीं। तो तुम लोग जल्दी आओ ना। या लेट्स सेलिब्रेट, कम लेट्स सेलिब्रेट। या अरे राजू, श्याम, जल्दी से आओ। जी मालकिन।
आज खाना इस घर में करण और रणछोड़ के पसंद का बनेगा, ठीक है? जी। और बेसन के लड्डू के लिए जो सामान चाहिए वो घर में है? जी मालकिन, सारा सामान है घर में। ठीक है, जल्दी से तैयार करो। जी मालकिन। प्रतिभा, करण और रणछोड़ को तो बेसन के लड्डू पसंद नहीं। हाँ, लेकिन आभा को तो है ना, उसी के लिए बनवा रही हूँ। आज खुशियाँ उसी की वजह से तो घर में लौट आई है। प्रतिभा, माँ बाप जो अपने बच्चों से चाहते हैं और जब बच्चे पूरा करते हैं तो उसकी खुशी अलग ही होती है। प्रतिभा, आभा आज पहली दफा केस जीत कर आ रही है और रणछोड़ से भी संकट का साया टल गया। रणछोड़ के केस में मैं तुम्हारा साथ दूंगा और जब रणछोड़ के केस का फैसला होगा हमारे भी रिश्ते का फैसला हो जाएगा। रुक जाओ बेटा, आज तुम दोनों की वजह से घर की सारी खुशियां वापस आ गई। तुम दोनों जीत कर आए हो, जरा आरती तो उतार लेने दो। ये तो होना ही था। करण और आभा जब एक साथ हो तो उन्हें कौन हरा सकता है? सदा सौभाग्यवती रहो। तुम दोनों की जोड़ी इसी तरह बनी रहे हमेशा। अंदर आओ। इस बार भी अगर तेरे साथ अन्याय होता ना तो मैं सह नहीं पाती। पहले भी कितना सहा है तूने। अरे इस बार तो मेरे साथ अन्याय होने वाला ही नहीं था। मेरी लॉयर को देखा आपने? क्या बजाई है इसने त्यागी की कोर्ट में। और मेरा भाई करण, मेरे को हराना तो इम्पॉसिबल। अब इस घर के बेटे को इंसाफ मिल गया है, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जाना चाहते हैं ना? ठीक है, चाहिए, पर जाने से पहले हमारे सवालों के जवाब देके जाइए। हमारे हिस्से का इंसाफ देके जाइए। हमें आपसे अकेले में बात करनी है। कितनी आसानी से हमें छोड़कर जाने का फैसला ले लिया आपने। हाँ? वो कस्मों, वो वादों का क्या हुआ जो हमने शादी के समय लिए थे? हर खुशी, हर गम, हर सुख, हर दुख बांटेंगे। हर फैसला लेने के पहले एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखेंगे, ये वादा लिया था ना हमने। फिर आज हमें छोड़ने का फैसला आपने अकेले कैसे ले लिया करण? बताइए, जब हम साथ थे क्या हमने कभी भी आपका विश्वास टूटने दिया है? तो आपने अभी कैसे सोच लिया हम आपका विश्वास तोड़ेंगे? बताइए करण, ये बंधन जन्म जन्म का बंधन है। इसी विश्वास के बल पे आप, इसी विश्वास के बल पे मैं वापस आने की हिम्मत जुटा पाया था, जिंदा रहने की हिम्मत जुटा पाया था, उन सब दुखों से लड़ पाया था। लेकिन शायद कुछ कमी रह गई। शायद किस्मत को ये मंजूरी नहीं कि हम साथ हैं। मंजूर नहीं होता करण तो भगवान हमें आज क्यों मिलाते? अगर ऐसा ही होना होता तो हम आज क्या, 2 साल बाद क्या, कभी मिलते ही नहीं। पर ऐसा नहीं है, भगवान ऐसा नहीं चाहते करण। करण, हमारे रिश्ते में कभी मैं या आप था ही नहीं।
हमेशा हम थे। हम थे आभा, हम हैं नहीं। और शायद भगवान ने मुझे तुमसे इसीलिए मिलाया ताकि मैं ये समझ सकूं कि तुम आगे बढ़ चुकी हो। हम आगे कहाँ बढ़े हैं करण, कहाँ बढ़े हैं हम आगे? तुम 2 साल पहले मेरी पत्नी थी आभा, 2 साल। आज समाज की नजरों में, कानून के हिसाब से, रीति रिवाज सब यही कहते हैं तुम रणछोड़ की पत्नी हो। समझ जी क्या करण और आभा का रिश्ता संभल गया? ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या कहा? करण वापस आ गया? जी हाँ ठाकुर साहब, ये तो बहुत खुशी की बात है। भाभी जरा मिठाई मंगवाइए ना, भगवान को चढ़ानी है, सबका मुंह मीठा करना है। ये सब रणछोड़ की वजह से हुआ है। हमारा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। उसने जो कुछ भी किया है वो हमारी नजरों में और भी उठ गया। भगवान उसको हमेशा तरक्की दे। रणछोड़ तो जरूर करेगा तरक्की। मेरा भाई टैलेंटेड है, जिंदगी में कुछ करने और कुछ बनने की चाह जो है उसमें, इस घर के लोगों की तरह नहीं, जो जिंदगी में ऊपर उठना ही नहीं चाहते। कनिका, परिवार के लोग सब घुल मिल के प्यार से रहे तो उन्हें तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। आज बहुत दिनों के बाद आभा और करण की जिंदगी में सुख शांति लौट आई है। हम आभा को कुछ देना चाहते हैं ठाकुर साहब। उस संदूक में है। आप अपने साथ ये संदूक भी ले आई थी? स्वर्ण भवन के साथ सब कुछ चला गया था, लेकिन कुछ पुश्तैनी चीजें थी जो हम अपने साथ लेके आए। जरा मेरी मदद कीजिए। हाँ जरूर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।